Hello students, my name is Museb Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था और हमने हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब उनके मोलर मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन कि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है। सबसे पहले एक चीज समझो आप, जो एटॉमिक नंबर अगर ओड नंबर है, ओड संख्या है, क्या बोला, यदि एटॉमिक नंबर ओड नंबर है तब क्या करेंगे, जितना एटॉमिक नंबर है उसका डबल करके उसमें एक को जो है ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, चलो तो एक्सेप्शन है, अपन बात करते हैं लिथियम की। देखो ध्यान देना आप, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ओड नंबर है ये। अब आप इसका डबल करो तो डबल करेंगे कितना होगा, 6। अब 6 के अंदर एक आपको जो है जोड़ना है। तो यानी जब कोई एलिमेंट्स उसका एटॉमिक नंबर ओड नंबर है तब मोलर मास कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है। तो ओड नंबर के लिए क्या है, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके अंदर एक जो है ऐड कर देंगे, तब उस एलिमेंट का मोलर मास आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम एक ओड नंबर होता है, यानी 3 नंबर पे आता है एटॉमिक नंबर। अब आप क्या करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 और इसके अंदर एक को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, पूरा 7। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो लिथियम होता है उसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 7। क्लियर है। अब बात करते हैं और अब बात करते हैं अपन इवन नंबर की। इवन नंबर के अंदर क्या करना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है आपका, उस एटॉमिक नंबर को ओनली 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है अगर एटॉमिक नंबर इवन के अंदर है। क्लियर है बात। जैसे हीलियम है अपने पास, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, ये इवन आ गया। अब ओड और इवन समझते हो ना, जैसे अगर नंबर आ रहे 2, 4, 6, 8 तो ये इवन नंबर होते हैं। 1, 3, 5, 7 ये होते हैं ओड नंबर। क्लियर है। अब यहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर एक जो है इवन नंबर होता है। अगर इवन नंबर होगा तो इसके लिए मोलर मास कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा, 4। तो कहने का मतलब ये हुआ हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसका होना चाहिए था कितना, 3, बट इसका 1 ही होता है। याद रखना बात, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 होता है। अब बात करते हैं अपन 4th नंबर, कौन आता है, बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर के अंदर क्या है, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2, एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 4 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, इसका आएगा 8। क्लियर है। चलो अब 5th नंबर पे आता है स्टूडेंट बोरोन। इवन नंबर ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे क्या करना है, देखो एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर बोरोन का कितना है, 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो इसको आप सोल्व करेंगे कितना आएगा, 11। तो कहने का मतलब ये हुआ बोरोन का मोलर मास कितना होता है, 11 होता है। क्लियर है। अब कार्बन की बात करते हैं अपन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब ये इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए क्या है, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6 है,
तो क्या करेंगे यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 होता है। इस तरीके से आपको जो है डिफाइन करके यहाँ पर लिखना है। अब आपसे पूछे नाइट्रोजन का कितना होता है बताइए आप। तो नाइट्रोजन एक क्या है ओड नंबर है, यानी 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर। आप क्या करेंगे इसका डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक को जो है जोड़ देंगे। अब जैसे 7 है 7 का डबल करो आप तो 14 आएगा, 14 के अंदर एक और जोड़ देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। मैं एक्सेप्शन केस की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एक जो जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको सबसे पहले लिखना है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन आता है एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, 8 का डबल करो आप तो 16 इसका मोलर मास आ जाएगा। क्लियर है। अब जो है ऑक्सीजन के बाद में कौन आता है फ्लोरीन 9 नंबर पे, ओड नंबर है तो कितना आना चाहिए 9 को 2 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, तो 18 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 19। फिर नियोन, नियोन 10 नंबर पे आता है, इवन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 का मोलर मास आएगा। अब उसके बाद में सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओड नंबर है 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 22 आएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर एक ऐड कर देंगे तो 23 इसका जो है मोलर मास आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स का मोलर मास आपको लिखना है। अब मैग्नीशियम का आप बताएंगे कितना आएगा। मैग्नीशियम एक इवन नंबर में है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली कितना आएगा 24। उसके बाद में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है 13 नंबर पे आता है, इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर क्या है ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है तो कितना आएगा 27। क्लियर है। फिर उसके बाद में सिलिकॉन 14 नंबर पे आता है, इसका होगा आपका 28। और फिर उसके बाद में 15 नंबर पे आता है फॉस्फोरस, तो इसका कितना होना चाहिए बताइए आप। फॉस्फोरस का मोलर मास कितना होना चाहिए बिल्कुल 31 होगा। फिर सल्फर आता है 16 नंबर पे तो इसका 32 होगा। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे तो कितना होना चाहिए बताइए आप 35 होना चाहिए। अभी मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं भाई, जैसे मैंने आपको रूल बताया है ठीक उसी तरह आपको ये रूल लगाना है। फिर एक्सेप्शन की बाद में बात करेंगे अपन। फिर 18 नंबर पे आता है आर्गन, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। फिर 19 नंबर पे आता है आपका पोटेशियम, इसका 39 होता है। और फिर आता है कैल्शियम 20 नंबर पे, इसका होता है 40। इस तरीके से आपको ये मोलर मास आपको याद रखना है। बहुत न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है इसको, जब अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे बहुत ज्यादा यूज में लेंगे, इसीलिए आपको ये आने चाहिए। अब इसके अंदर एक्सेप्शन कौन कौन से है वो देखो आप। इसके अंदर है एक एक्सेप्शन में यहाँ लिख रहा हूं कौन कौन से जिसके अंदर चेंजमेंट करना है आपको। एक करना है एटॉमिक नंबर फर्स्ट वाले में, एक करना है फोर्थ वाले में, एक करना है सेवंथ वाले में, एक करना है 17, एक करना है 18। इन एलिमेंट्स के अंदर मोलर मास को चेंज करना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, बट कितना होता है 1, ये एक्सेप्शन है। क्लियर है। अब है 4 नंबर पे है बेरिलियम, बेरिलियम का होना चाहिए 8, बट इसका कितना होता है 7, कितना होता है 7 होता है। अब ये इसका कोई रीजन नहीं है, बस इसको वेट किया गया है जो है प्रयोग के द्वारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसका 7 मिला है इसीलिए जो इसको 7 पढ़ते हैं भाई। अब है 7 एटॉमिक नंबर पे आता है नाइट्रोजन, होना कितना चाहिए था 15, बट यहां पर कितना होता है इसका 14 होता है। क्लियर है। यहां पर आप 9 करें न कि 7, क्योंकि लिथियम की इक्वल थोड़ी हो गई,
तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर यानी यहाँ पर तो एक को इंक्रीज करना है, यहाँ पर एक को डिक्रीज करना है, ऐसे यहाँ पर। क्लियर है? फिर बात करते हैं 17 नंबर पे क्लोरीन आता है। क्लोरीन का मोलर मास या एटॉमिक वेट कितना होता है? 35, बट 35 न होके 35.5 होता है मोलर मास क्लोरीन का। बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं इसे, NaCl लिखते हैं। तो NaCl के अंदर Na का होता है 23, फिर Cl का 35.5 अपन ऐड करते हैं वहां पर। क्लियर है? फिर एक होता है 18 यानी आर्गन का। आर्गन का कितना होना चाहिए? आर्गन का होना चाहिए 36, बट कितना होता है यहाँ पर? 40 होता है, याद रखना बात। तो इस तरीके से है ये एटॉमिक यानी मोलर मास या एटॉमिक वेट। अब स्कैंडियम से लेकर अपन जिंक तक अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।